वाइटनिंग फेस वॉश बनाने का तरीका। ये सिर्फ मैं 4 चीज़ें बताऊंगा जिसके साथ आप अपना फेस वाइट कर सकते हैं। जब आप अपने फेस को एक मरतबा वॉश करेंगे उसके बाद आप देखेंगे आपका फेस पहले से कितना वाइट हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शहबाज। आज मैं आपको बताऊंगा कि फेस को हम कैसे वाइट करेंगे। वो भी आप अपने घर में फेस वॉश तैयार करेंगे, उसके साथ आपने अपना फेस वॉश करना है। जब भी आपने अपना फेस धोना है उस फेस वॉश के साथ आपने अपना फेस को धोना है। आप धोने से पहले फेस को गौर से देखें और धोने के बाद में आप अपने फेस के ऊपर गौर करेंगे तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि धोने से पहले कैसा था और धोने के बाद में कैसा है। और जब आप एक मरतबा धोएंगे तो एक मरतबा ही आपको काफ़ी हद तक फ़र्क नज़र आएगा कि आपका फेस पहले से वाइट हो चुका है। और फेस के अलावा आप अपनी पूरी बॉडी को भी उसी फेस वॉश से धो सकते हैं और अपनी पूरी बॉडी को भी आप सफ़ेद वाइट कर सकते हैं दूध जैसी, बड़ी आसानी के साथ। आप वो ज़्यादा भी बना सकते हैं, कम भी बना सकते हैं और उसको महफूज कर सकते हो आप महीनों तक और वो ख़राब नहीं होगा। और एक मरतबा आप उसको बनाकर आप जब भी नहाएं उसके साथ नहा सकते हो। अगर आप उसके साथ नहाना नहीं चाहते तो आप हाथ और अपना फेस उसके साथ जब भी आप धोएं उसी के साथ आप धोएं। जिनके चेहरे पे दाने होते हैं उनके लिए फेस वॉश आप किस तरह तैयार करेंगे, और जो वैसे ही अपना फेस वो सफ़ेद करना चाहते हैं, वाइट करना चाहते हैं और उनके फेस के ऊपर ग्लोइंग आए, तो वो फेस वॉश जो मैं चीज़ें बताऊंगा वो उस तरीके से बनाएंगे। और जिनके फेस के ऊपर दाने उनके लिए भी मैं तरीका बता दूंगा, वो भी फेस वॉश बना सकते हैं जी। फेस वॉश के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होगी, डव साबुन, ये मैं पिंक कलर का लेके आया हूँ, आपने भी ये पिंक कलर का लेना है। और इसको हम छोटा छोटा काट लेंगे, चाहे छुरी की मदद से काट लें चाहे इसको बिली कश कर लें। इसको हमने बिली कश कर लिया है और बिली कश करने के बाद कुछ इस तरह का ये बन जाएगा। आपने जो साबुन लेना है डव साबुन, तो उसका आपने चौथा हिस्सा लेना है और इसके अंदर हम क्या चीज़ें डालेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं पहले अलग से कर लूँ। अब इसमें हम ऐड करेंगे अरके गुलाब। ये 50 ml की बोतल है, इसको हम पूरी इसमें ऐड कर देंगे। चार विटामिन सी की गोलियां आपने लेनी है, वो आपने इसमें बिलीकश करके भी डाल सकते हो। इसको आप कूट कर पाउडर बनाकर भी डाल सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते साबुत भी आप इसको डाल सकते हो, वो खुद ही इसके अंदर हल हो जाएगी। वो कुछ इस तरह की 4 गोलियां हम ले लेंगे और इस तरीके से आप डाल सकते हो बिलीकश करके भी। तो अगर आप इस तरीके से नहीं डालना चाहते तो आप साबुत ही इसमें डाल सकते हो, वो खुद ही हल हो जाएंगी। नहीं तो आप इसको कूट कर डाल सकते हो। फिलहाल मैं साबुत ही इसमें डाल देता हूँ, ये खुद ही हल हो जाएंगी। ये वाइटनिंग कैप्सूल ये अक्सर मेडिकल स्टोर से मिल जाते हैं, तो आपने ये 4 ऐड करने हैं। 4 कैप्सूल ये आपने ऐड करने हैं इसमें।
4 कैप्सूल अब हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, जो मैंने टेबलेट इसमें डाली थी वो खुद ही इसमें हल हो रही हैं, इसके अंदर हल हो जाएंगी। और आसानी के साथ आप अपना फेस वॉश करेंगे तो जब आप एक मरतबा ही फेस वॉश करेंगे तो आपका फेस पहले से ज़्यादा फेयर हो जाएगा और वाइट नज़र आएगा। और शीशे की बोतल में या कोई भी बंद बोतल में आप इसको डाल दें ताकि आसानी के साथ आप जब भी फेस वॉश करें उसको यूज़ कर सकें। और जिनके फेस के ऊपर एक्नी प्रॉब्लम है, दाने हैं, वो इसको कैसे यूज़ करेंगे? वो सिर्फ एक चीज़ इसमें ऐड करेंगे, वो है खीरा। इसका आपने जूस निकाल लेना है। जितनी ये मकदार में मैंने चीज़ें डाली, इसके अंदर आपने खीरे के 2 चम्मच जूस के डाल देने हैं। फिर आपने उस फेस वॉश को यूज़ करना है। जिनके फेस के ऊपर एक्नी है, दाने हैं और ऑयली स्किन है, वो इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह उनके फेस के ऊपर जो एक्नी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। एक मरतबा मैं फिर आपको ये चीज़ें सारी बता देता हूँ, क्या क्या हमने चीज़ें ली थी और इसको कैसे अप्लाई करना है बाद में। सबसे हमने डव साबुन ले लिया पिंक कलर में, इसका चौथा हिस्सा मैंने बिलिकश कर लिया। बिलिकश करने के बाद फिर मैंने अर्के गुलाब 50 ml वो इसमें डाल दिया था। वाइटनिंग कैप्सूल अक्सर मिल जाते हैं मेडिकल स्टोर से, वो आपने 4 काट कर वो इसमें डाल दिए। और जो लास्ट में चीज़ डाली है विटामिन सी की टेबलेट, वो मैंने 4 डाल दिए हैं। उनको आप बिलिकश भी कर सकते हैं, कूट भी सकते हो, कूटना नहीं चाहते तो साबुत भी आप इसमें डाल सकते हो। वो इसलिए कि वो इसमें खुद ही हल हो जाएंगी। अब मैं इसको किसी बोतल में सेव कर लेता हूँ। मैं खुद भी इसको यूज़ करूँगा, आप लोग भी इसको यूज़ करना और मुझे ज़रूर बताना कि ये आपको कैसा लगा। जब आप एक दफ़ा ही इसको यूज़ करेंगे तो आपको खुद ही वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। अब मैं इस बोतल में सेव कर रहा हूँ। आप भी कोशिश करें कि जो बोतल इस तरह हो, आसानी के साथ आप इसको निकाल सकें और इसको यूज़ कर सकें। अब जो टैबलेट थी वो अभी हल नहीं हुई मुकम्मल तौर पर, वो मैं चम्मच की मदद से इस बोतल में डाल रहा हूँ ताकि वो अच्छे से हल हो जाए और फिर आप इसको यूज़ कर सकें। ये अब हम इसको सेव कर लेंगे। आसानी के साथ आप अपना फेस को वॉश करेंगे और आपको एक मरतबा ही इसका रिज़ल्ट मिलेगा। इसलिए मैं ऐसी बोतल कह रहा हूँ ताकि आप आसानी के साथ इसको यूज़ कर सकें। ये देखो, आसानी के साथ ऐसे आप यूज़ कर सकते हो और बाद में सेव भी हो जाएगा। और इसको आप अप्लाई भी अपने फेस के ऊपर कर सकते हैं। अच्छी तरह अपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई करना है और 5 मिनट तक आपने अपने फेस को मसाज करना है। मसाज करने के बाद फिर आपने अपने फेस को धोना है आम सादे पानी के साथ। आप इसको सेव कर लें और ये ख़राब नहीं होगा और आसानी के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं और कहीं जाते भी तो इसको साथ ले जा सकते हो। पहले मैं इसको बनाकर यूज़ कर चुका हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं मेरे देखने वाले जो हैं उनके साथ भी इसको मैं शेयर करूँ ताकि वो भी इस फेस वॉश को बनाएं और वो भी इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब आप लोग इसको अप्लाई करेंगे, एक मरतबा ही यूज़ करने में आपको पहले से रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा और आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। और ये बहुत अच्छा फेस वॉश है और आपका इतना ख़र्चा भी नहीं होगा और आसानी के साथ जब भी ख़त्म हो जाए इसी तरह ही आप दोबारा तैयार कर लें। और सबसे बड़ी बात कि आपके फेस के ऊपर कोई इसका नुकसान नहीं होगा और आपका फेस पहले से क्लियर होगा। जी दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। जो लोग आसानी के साथ अपने घर में फेस वॉश तैयार करें और अपने फेस को वाइट करें, अपनी पूरी बॉडी को वाइट कर सकते हैं इस फेस वॉश के साथ। और मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगा एक और वीडियो के साथ।
अल्लाह हाफिज़।